खुशबू महक रही है, सागर गुणों का आया, आत्मा चमक रही है, खिले हैं फूल मन के, खुशबू महक रही है, सागर गुणों का आया, आत्मा चमक रही है, खिले हैं फूल मन के। बगिया कमाली आया, फल जन्म का है पाया, बगिया कमाली आया, फल जन्म का है पाया, सब तत्व हुए पावन, शिव का पड़ा जो साया, सब तत्व हुए पावन, शिव का पड़ा जो साया, सपने साकार हुए, बाहर आ रही है, सागर गुणों का आया, आत्मा चमक रही है, खिले हैं फूल मन के। रतन असीम पाए, खुटते नहीं लुटाए, रतन असीम पाए, खुटते नहीं लुटाए, पद्मों की हुई कमाई, सेवा से भाग्य पाए, पद्मों की हुई कमाई, सेवा से भाग्य पाए। ओम शांति। आज 15 जून 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते, अभी तुम्हें स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? कि हमने ही ये 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर। कहाँ? शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झंगमुई की बातों में, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। अब घर वापस जाना है। तुम्हारा सच्चा घर है कहाँ? शांति धाम। उनको ही मनुष्य याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से? कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो, अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। जाना सबको है, लेकिन सब जाएंगे नंबरवार। वह है शांति धाम और यह है
दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना, कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। बाबा पूछते हैं, पक्का है ना कि अभी तुम कहाँ संगम युग पर बैठे हो? ये बुद्धि में रहता है कि अभी हम जा रहे हैं शांति धाम। संगम युग पर बैठे हैं और अब हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। ये बुद्धि में रहने से क्या होगा? बाबा कहते हैं ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी रहेगी, स्मृति रहेगी कि हमको अपने 84 जन्मों की अभी स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है और ये है ज्ञान मार्ग की बातें। बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है, यहाँ तो बहुत हंगामा है। तब बाबा कहते यहाँ तो बहुत हंगामा है। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर तो बुद्धि झरमुई झंगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती। मधुबन आते हो बाबा से मिलने तो बाबा कहते यहाँ तो वह झंझट नहीं है कार्य व्यवहार की। तो बाबा कहते धंधे धोरी की यहाँ कोई झंझट नहीं। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पार्टधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पार्टधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं, कोटों में कोई पढ़ते हैं। बाबा आकर पढ़ाते हैं लेकिन सब तो नहीं पढ़ते। तब बाबा कहते पढ़ते कोटों में कोई है, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं। तब पहले भी पढ़े थे क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है ही, सृष्टि का कोई अंत थोड़ी है। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी, सृष्टि तो अनादि है। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। तब वह रचयिता है किसका? स्वर्ग का। वहाँ और कोई खंड नहीं था। जब स्वर्ग था तो वहाँ और खंड नहीं, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आते हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं।
हम बहुत पवित्र थे। अभी अभी पतित बने। तुमने बाबा से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि हम ही पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो। जब पतित बने, गिरावट में आए, तो बाबा कहते तब दुख धाम में आकर तुम ही पुकारते हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले चलो। कल की बात है। तो बाबा 5000 वर्ष का चक्र सार रूप में कैसे बताते? बाबा कहते कल की तो बात है। कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई। आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाबा कहते अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर से देवता बनना है। पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा आया है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, ये कोई और बता न सके। बाबा कहते अभी तुम जानते हो, बाप ही आकर बताते। शास्त्रों में तो कलयुग की आयु ही बहुत लंबी कर दी है, ये सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे, तब क्या ध्यान रहे कि और कोई पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। बल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। नया घर बनता है तो बुद्धि नए से जुट जाती है। तो बाबा कहते जैसे जब नए घर बनता है तो नए को ही देखेंगे ना, बुद्धि में वह रहता है। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए, बाबा कहते याद नए को करना है। भले पुराने में रहते हैं लेकिन रहते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया, बाबा से पूछ सकते बाबा ये पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो घुटते रहते, गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। तो बाबा ने युक्ति क्या बताई कि जितना याद में रहेंगे उतने हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में, इस यात्रा में 5000 वर्ष लगे। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति।
बाप को पहचाना। बाप आए ही हैं किस लिए? हमको स्वर्ग में ले जाने। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने हो तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? बाबा के बने हैं तो बाबा कहते नशा चढ़ना चाहिए कि बाप के बने ही हैं राजाई लेने के लिए। तो बाबा कहते नशा उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कौन? वह है शिव बाबा, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही है सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। इस दुख की पुरानी दुनिया में रहते, दुख धाम में रहते, सब कुछ भूल अपनी राजधानी को याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। जिनसे भी मिले बाबा कहते राजधानी की याद दिलानी है। तुमसे बोलो तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। इतने सुख दे जाते तो बाबा कहते फिर क्या करते हो? सुखधाम में चले जाते तो वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता तब याद करते। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। बाबा से इतने अपार सुख मिले हैं, इतने माल मिले हैं, तो बाबा कहते फिर वही याद आता है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ, इसलिए पुकारते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इसका एंड कभी होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ही ये चक्र है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई कि जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो बाबा कहते तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी तो थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है। कौन? ब्रह्मा बाबा, ये भी स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला तो एक शिव बाबा है। भल इनमें प्रवेश करते ये भी स्टूडेंट है। ये है नई नई बातें। अभी सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूरत सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूरत हो। अकाल मूरत आत्मा का ये भ्रिकुटी तख्त है। जरूर भ्रिकुटी में ही बैठेगी, पेट में थोड़े ही बैठेगी। आत्मा कहाँ बैठेगी ये तुम अभी जानते हो। हम अकाल मूरत आत्मा का तख्त कहाँ है
इस भ्रिकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है। तब वहाँ वे लकड़ी का तख्त दिखाते। बाबा कहते वे अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, महिमा गाते अकाल मूरत। उनके अकाल तख्त का किसको भी पता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी और ये शरीर विनाशी है। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है। ये तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है भ्रिकुटी में। तुम बच्चों की बुद्धि में है अर्थ। एको अहंकार सत्य नाम। बाबा कहते वे गाते हैं, इनका अर्थ अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो मंदिर में जाकर कहते अष्टम केशवम राम नारायणम, अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसे ही स्तुति करते रहते। अब कहाँ राम और कहाँ नारायण, दोनों अलग अलग युग के। बाबा कहते वह सब है भक्ति मार्ग। जो भी अब तक गाते आए सब भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती भगवान ऐसे करते। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले आती। माया का फरमान है, तो माया का क्या फरमान है कि रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। तो बाबा कहते हैं ना, तुम सब कौन हो, रूहानी योद्धे। तो युद्ध के मैदान में हो। जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्य कमजोर, कोई फिर बहुत तीखे हैं। नंबरवार है ना। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड। वह भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते, अपनी मौत के लिए देखो सब कुछ कर रहे हैं। सब अपने ही मौत के लिए। तुम बिल्कुल अभी शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें जो कोई का वश न चल सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कितनी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो, कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज तो जरूर होनी है। मूसलधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे। इनको कहा जाता नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में ये नहीं होती, यहाँ होती है, जो फिर विनाश में मदद करती है। ये भी विनाश में मददगार है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज नहीं होती। बाबा कहते सतयुग में कोई गंदगी नहीं। यहाँ तो देखो चिड़ियाएं भी गंद करती रहती हैं, वहाँ गंदगी की बात नहीं। उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो, हम ये देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। नहीं तो क्या करेगा, माया रूपी जिन्न कच्चा खा जाता है, वो खा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं उससे बचने के लिए क्या करो, इस रूहानी धंधे में लग जाओ। मन मना भव, बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा कहते
कहते हैं कि कहा काम दो, बाबा भी काम देते हैं। क्या काम दिया बाबा ने? कि इस रूहानी धंधे में लग जाओ, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा। इतना बड़ा कार्य करने आए हैं बाबा, अकेले तो नहीं करेंगे। बाप तो राज्य भी नहीं करते, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए है। बाबा कहते मैं भी मगध देश में आता हूं। माया भी कौन? मगरमच्छ है। कितने महारथियों को हप कर खा जाती है साबुती। तो बाबा कहते जैसे दिखाते हैं ना मगरमच्छ खा जाता है, ऐसे बाबा कहते माया भी मगरमच्छ जो महारथियों को भी खा जाती है। ये सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है कौन? माया। इसलिए उससे खबरदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। ये समय है चुकतू करने का, तो इसलिए बाबा कहते हैं पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया में कोई भी चीज में मोह नहीं रखना, क्योंकि सब कुछ विनाशी है, सब यहाँ ही समाप्त हो जाना है। इसलिए बाबा कहते इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए क्या करना है? बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अब है आज का वरदान। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। तो क्या वरदान हुआ? मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। अब है आज का स्लोगन। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अच्छा, अब है मुरली का सार।
आज बाबा ने कहा तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बस बाकी थोड़ा समय है। चलो बाबा की याद में। वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने